हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनिमेटेड वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको भी हिट कर दीजिए, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। एंड गाइस, इफ यू वांट अ सोर्स कोड, अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड चाहिए देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके एक मैसेज लिख दीजिए, ठीक है, आई वॉन्ट द सोर्स कोड। मैं आपको सोर्स कोड फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। सो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड देन मैसेज मी, सिंपल, फ्री में मैं आपको मैसेज में रिप्लाई करके सोर्स कोड प्रोवाइड करा दूंगा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कल सेम वीडियो बनाया था लेकिन नेपाली में बनाया था। तो आई रियलाइज कि बहुत सारे नेपाली जिनको हिंदी समझ में आता है, लेकिन ऐसे बहुत हिंदी मतलब इंडियन है जिनको नेपाली समझ में नहीं आती है, ठीक है। एंड देन ये जो मेरा चैनल है गाइस, ये टोटली पूरा का पूरा हिंदी में मैंने बना रखा है। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है यार, मतलब मैंने नेपाली में बनाया लेकिन आप में से बहुतों को शायद समझ में नहीं आया कैसे हो रहा था। तो गाइस, मैं आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, बिकॉज आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, तो मैं वापस उसी वीडियो को हल्का सा मॉडिफाई करके मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ। एंड आई रियली होप आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एनिमेशन यूज करने जा रहा हूँ CSS3 का। आप animate.css यूज कर रहा हूँ, गूगल फॉन्ट्स यूज किया हुआ है। एंड दिस ब्यूटीफुल वेबसाइट आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली लिखा है वेलकम टू इंडिया, ठीक है, डू कम एंड विजिट। ये जो मैं, एंड सॉरी गाइस, मैं अब ऐसे कितने जगह यार मैं जो लिख सकता था, बट आई थॉट कि अगर मैंने सिर्फ इतने भी लिख दिया ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। एंड देन आप कितना भी लिख सकते हो, आपके एरिया का जो नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है कि। एंड देन इंडिया वंस इज नॉट इनफ, सेम, एक बार इंडिया हो गया भाई, इंडिया में कितना कुछ है यार, 7वें नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री। एंड एक बार आने से काम नहीं चलेगा, बार बार आना है, ठीक है। सो मेरा भारत नाम भी खतरा लोगो है कि नहीं, मेरा भारत। एंड देन दार्जिलिंग, वाओ ऑसम। सो ठीक है गाइस, बहुत बात हो गई, अब हम इसको डायरेक्टली चलते हमारे कोड एडिटर पे। तो गाइस, मैं हमेशा की तरह शुरू से लेकर अभी तक मैं हमेशा सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ही यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लीजिए गाइस कैसे होगा। मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मेरा भारत, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने मेरा भारत दे दिया। एक्चुअली मैंने कल ही के दिन ये जो नेपाली में भी बनाया था, इसका इमेजेस को मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट, ऑल राइट, ठीक है, दो बराबर आ चुका। ताजमहल जो आपको दिखाई दे रहा है, ताज का ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अब बाकी सब मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। सो हियर वी हैव मेरा भारत, ठीक है। इस पे क्या करना गाइस, राइट क्लिक। आपको हमेशा आपका जो HTML का फाइल होता है ना, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, पहला हमेशा index.html लिखो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आप अगर cPanel या कहीं पे भी होस्ट करोगे तो वो index.php index.html को ही मानता अपना बाय डिफॉल्ट पेज, ठीक है, होम पेज। सो index.html एंड देन वी नीड वन मोर फोल्डर CSS के लिए, लेकिन स्टाइल भी तो करने से फ्री में थोड़ी ना छोड़ेंगे इसको। सो style.css, दिस इज इट गाइस, इतना खत्म है कि नहीं। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले HTML5 यूज कर रहे तो HTML लिखा। एंड देन अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ HTML लिखा है कैसे आया, तो गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया डिटेल में ऑटो कंप्लीट सबलाइन के ऊपर, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले ये बैकग्राउंड, वी हैव दिस ब्यूटीफुल मेन्यू एंड देन ये एक पर्टिकुलर सेक्शन, दिस इज इट, बैकग्राउंड, एक पूरा का पूरा मेन डिव, उसके अंदर एक नैब, देन ये एक सेक्शन, बस दिस इज इट, इतना ही है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, हेडर टैग ले लेता हूँ, बिकॉज HTML5 के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यू टैग है जो बोलते हैं कि आप उसको यूज करो। सो गाइस, मैंने हेडर टैग लिया एंड देन आई विल यूज नैब। तो वो जो नेविगेशन है हमारा मेन मेन्यू, उसके लिए मैंने नैब ले लिया। देन इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, ये बेसिकली मैं ले रहा हूँ लोगो के लिए, ठीक है। इस तरीके से H1 लिख देता हूँ, और H1 में मैं गाइस लिखने जा रहा हूँ मेरा भारत। आप कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी, ऊपर नीचे, कैपिटल स्मॉल, उसको हम CSS में स्टाइल कर देंगे तो परफेक्टली हमें अपर केस में मिल जाएगा। इतना हुआ। और ये जो गाइस आपको H1 दिखाई दे रहा है, इसको मैं एक क्लास लगाने वाला हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, animate.css वाला क्लास। एंड देन ठीक इसी के नीचे गाइस मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक और डिव ले रहा हूँ। ये जो डिव होगा गाइस, ये जो मेरा डिव है, ये बेसिकली हमारा मेन्यू के लिए डिव मैंने लिया है, ठीक है।
नाउ अब ये मेन्यू मैंने ले लिया गाइस। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे एंकर टैग लिख लेता हूँ यहाँ पे फिलहाल एज इट इज। और हाँ गाइस एक और चीज, आप में से बहुतों को डाउट आता है कि यार ठीक है हमने ये मेन्यू तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इस पे जब मैं करूंगा क्लिक तो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट किसी पर्टिकुलर पेज पे विजिट कैसे हो। सो गाइस ये देखो मैंने किया अबाउट अस पे क्लिक एंड बूम गाइस हमारे सामने मेरा वो पेज अभी रिडायरेक्ट हो गया मेरे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल पे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो यार ये तो उसी पेज पे आ गया, तो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जब आप करोगे क्लिक तो ये तो इसी पेज में ही रहेगा, लेकिन वो आपका ये पेज एज इट इज रहेगा, वो सेकंड टैब पे जाके ओपन हो जाएगा नेक्स्ट टैब पे। वो कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है। एक्चुअली 4 बार पेस्ट करना था, है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैलरी गाइस। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट एंड देन हियर आई विल राइट, एक सेकेंड शायद अबाउट पहले था या बाद में था, ठीक है। कॉन्टैक्ट को एक काम करता है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से परफेक्ट। ये जो अबाउट में वो लिंक जो दिखता है ना गाइस, वो आपको href के अंदर देना पड़ता है, हेडर रेफरेंस, ठीक है। सो इसको देखो मैंने किया कॉपी। अरे याद रखो पूरा HTTP या सिर्फ www.youtube नहीं चलेगा, कंप्लीट लिंक होना चाहिए। दिस इज इट, ठीक है। हमारा मेन्यू का काम हो चुका है, ठीक। इसी के नीचे गाइस मैं आता हूँ, सॉरी मैं डीप नहीं लूंगा। आप मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो मेन है वो आपको जो अंदर दिखाई दे रहा है सेक्शन, ठीक है, वो जो बीच में मिडिल में दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके लिए क्या करना गाइस, इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ किसके अंदर, मेन टैग के अंदर, बिकॉज हमारे लिए मेन है वो, ठीक है। एंड देन उसके अंदर एक सेक्शन लिख रहा है, एंड द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग सेक्शन टैग इनसाइड अ मेन टैग इज, बस मेरे को डिस्प्ले फ्लैग्स यूज करना था ताकि मैं डायरेक्टली एक डिप के अंदर दूसरे डिप को सेंटर में कैसे लेके आए, बोथ इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। उसके लिए गाइस मैंने बस एक डिप के अंदर दूसरा डिप ले लिया। मैं बार बार डिप इसलिए बोला क्योंकि अगर आप HTML5 यूज नहीं करते, यू हैव टू राइट डिप ओनली, क्योंकि HTML में तो ये सब थे नहीं। तो गाइस आप इसके लिए डीप भी लिख सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कितना डीप हम ले, है कि नहीं। सो इसलिए मैंने मेन लिखा, बिकॉज हमारे लिए मेन यही है। एंड देन उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप डीप ले लीजिए, वैसे तो लेने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली H3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू इंडिया, इस तरीके से कॉपी किया, पेस्ट, परफेक्ट। एंड देन वी हैव H1 जिसके अंदर मैं सिर्फ फिलहाल लिखूंगा डू कम एंड विजिट। एंड देन जो बाकी है वो मेरा आएगा स्पैन टैग के अंदर, उसको मैं बाद में क्लास देके उसको मैं स्टाइल करूंगा, वो प्योर CSS होगा। उसको मैं कोई क्या बोलते हैं ऐसे सीडियन लिंक या कुछ वो डाउनलोड नहीं करने वाला, लाइब्रेरी प्योर CSS 3 का होगा। एंड देन वी हैव अ पैराग्राफ में क्या लिखा गाइस, इंडिया वंस इज नॉट इनफ, परफेक्ट, इतना हुआ। एंड देन वी हैव अ एंकर टैग। बटन मैंने नहीं लिया डायरेक्टली, बिकॉज हम वो एंकर टैग से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो एंकर टैग यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, लर्न मोर लिखा है, ठीक है। एंड देन ठीक इसी के नीचे एक और एंकर टैग ले लिया, हैशटैग देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, आई थिंक साइन अप हियर लिखा हुआ है, ठीक है, साइन अप हियर लिखा। एंड देन गाइस मैं इन दोनों को क्लास देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली इन दोनों को क्या करना है, CSS भी तो देना है कि नहीं। सो आई विल राइट बटन 1 एंड हियर आई विल राइट, इस तरीके से गाइस मैंने लिख दिया बटन 2, ठीक है। तो ऑल राइट, दिस इज इट गाइस। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ एंड हमारा HTML का कंप्लीट परफेक्ट, ठीक है। हमारा इतना ही ओपन हो चुका है, बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट हमें जो चाहिए था वो हमें सब कुछ मिल चुका है। सो गाइस नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है स्टाइल। तो यूनिवर्सल ऑपरेटर हमेशा की तरह मार्जिन 0, पैडिंग 0, है कि नहीं, परफेक्ट। एंड एक बैकग्राउंड कलर दे के देखते कि हुआ या नहीं ये हमारा काम, ठीक है, मतलब CSS अप्लाई हो रहा है या नहीं। अप्लाई कराने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS। सो टू यूज या इंक्लूड एक्सटर्नल CSS इनसाइड योर HTML फाइल, आपको ये लिंक देना है जिसके अंदर रेल रिलेशनशिप स्टाइल से टाइप दिया हमने टेक्स्ट / मतलब CSS में लिखने जा रहे हैं। एंड देन ये हम क्या कर रहे हैं, ये देखो फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, इंडेक्स में लिख रहे, हमें पहले CSS फोल्डर पे जाना पड़ेगा, उसके अंदर style.css को करना पड़ेगा एक्सेस, दिस इज इट। अब अगर इसको मैंने रिफ्रेश किया और बैकग्राउंड कलर रेड हुआ, इट मीन्स सो होता है या नहीं, कहाँ गया माउस, देखिए परफेक्ट, वाह ऑसम। और ये एकदम टॉप पे जाके चिपक गया, इट मीन्स मार्जिन पैडिंग बहुत लग चुके। सो अब हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बेसिकली जितने भी एक्स्ट्रा, अगर आप एक विड्थ ले ले तो 300 पिक्सल, उसके अंदर अगर आपने पैडिंग वैडिंग दिया ना तो वो उसके साथ इंक्लूड हो जाता है। बट इफ यू यूज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स तो विड्थ आपका 300 ही रहेगा, आप कितना भी कुछ कर लो,
जो कि हमें चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। अगर आपको अभी भी नहीं समझा ये क्या है गाइस, मैंने एकदम डिटेल वीडियो बनाया बॉक्स साइजिंग बाय थापा टेक्निकल। अगर आप ऐसे यूट्यूब पे लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ गाइस। अब हम डायरेक्टली हमारे CSS पे चलते हैं। सो सबसे पहले हमारा ये जो हेडर है इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। परफेक्ट, ये जो हमारा हेडर है आपने नोटिस किया कि सब का सब ये हेडर टैग के अंदर है। इट मीन्स मुझे इस हेडर टैग को ही पहले स्टाइल करना पड़ेगा और हमें बैकग्राउंड का इमेज चिपकाना पड़ेगा इस पे। सो गाइस इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट दे देता हूँ 100 व्यू हाइट, इट मीन्स कंप्लीट हाइट आ जाएगा। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज में ले लेता हूँ, ठीक है। सो URL, अब देखिए कैसे लिखता हूँ। URL में मैंने ऑलरेडी taj.jpg करके रखा हुआ है, ठीक है। इतना लिखा एंड बूम गाइस, एक सेकेंड, taj.jpg, सॉरी, देखो गाइस डायरेक्ट क्यों नहीं आया बोलो, क्योंकि मैं CSS पे लिख रहा हूँ ना, बट जो मेरा इमेज है वो तो दूसरे फोल्डर जो कि एक इमेजेस फोल्डर है, यहाँ पे देखिए मैं जिस पे कर रहा हूँ वो अभी CSS के अंदर स्टाइल है। मुझे पहले इसके बाहर जाना पड़ेगा, देन इमेजेस फोल्डर के अंदर, देन इमेज। तो आप समझ रहे हो कि ये किस तरीके से पाथ जा रहा है। तो पहले मैं गया बाहर, देन मैं घुस गया इमेजेस टैग, एक सेकेंड, इमेजेस फोल्डर के अंदर एंड देन taj.jpg, दिस इज इट गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे को यही प्रॉब्लम हो जाता है कि यार पेज कैसे इमेजेस कैसे दिखाओ, क्योंकि पाथ नहीं दे पाते, इसका मतलब बाहर जाना था आपको, ठीक है। और वो देखो इमेजेस अच्छे से नहीं आ रहा है। सो बैकग्राउंड रिपीट को कर दो नो रिपीट, एंड देन बैकग्राउंड का जो साइज होगा उसको कर दो कवर, ठीक है। आप चाहे तो 100% बाय 100% भी लिख सकते थे, बट इन दिस सिनेरियो हमें गाइस यही ऐसे बहुत अच्छा एंड परफेक्टली एकदम सेंटर पे हमें मिल रहा है, ठीक है। इतना हो गया, एकदम सही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं गाइस थोड़ा सा मुझे ब्लर दिखाना है उसको। सो लीनियर ग्रेडियंट लिख देता हूँ मैं, ग्रे। ऑलराइट, आज स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, पता नहीं किस लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट RGBA, ठीक है। इस तरीके से लिखा गाइस। ये लीनियर ग्रेडियंट ये भी CSS3 के अंदर है। इट सिंपली बस इतना बोलता है, ठीक है, कि आप कोई भी दो कलर दो, इस दो कलर को हम मतलब एडजस्ट करके मतलब दिखा देंगे आपको लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। दो कलर का मैचिंग आपको मिल जाएगा। तो आप पहले एक ही कलर यूज कर सकते थे, अब दो कलर को आप यूज कर सकते हो, सेंटर में दोनों का मिक्सर बन रहा होता है, और कुछ नहीं एक पर्दा टाइप चढ़ा देता है। 0,0.3 विल बी परफेक्ट। एंड देन ये आपका एक फर्स्ट, और हमेशा इसके अंदर दो कलर देना ही पड़ता है, और ये मैं दे रहा हूँ RGB फॉर्मेट में, रेड ग्रीन ब्लू, एंड लास्ट वन इज अल्फा, उसकी ओपेसिटी। सो गाइस इतना हुआ, इसको मैं 3 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे टॉप पे थोड़ा सा काला हो जाएगा, नीचे हल्का सा, तो आपने देखा थोड़ा सा काला हो गया, थोड़ा पर्दा लग गया उसके ऊपर, ओवरले टाइप आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। इससे क्या होगा कि गाइस अब मैं जो व्हाइट टेक्स्ट लिखूंगा वो थोड़ा उभर के आएगा, है कि नहीं, क्योंकि डार्क में व्हाइट बहुत अच्छा दिखता है। दैट इज द रीजन वाई इसको मैंने इस तरीके से ओवरले कर दिया। इसको अब हटा देते हैं, हेडर हो गया हमारा। नाउ आफ्टर हेडर गाइस, अब हमें इस नैप टैग को स्टाइल करना है, किसको, एक सेकेंड, ये नैप टैग यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, सॉरी। हाँ गाइस, हमें ये सिर्फ ये जो लोगो और ये जो मेन्यू है यहाँ पे हमारा ये नैप टैग हो जाना चाहिए था क्लोज, परफेक्ट, इस तरीके से। एंड देन हमारा मेन टैग अलग सा, तो नैप टैग हमारा बस इतना ही है, हाँ इतना याद रखना। तो ये नैप टैग को मैं कर देता हूँ स्टाइल, ठीक है। देखो नैप को मैं क्या करूँगा, इसको विड्थ तो मैं दूंगा पूरा 100%, इसको जो हाइट दूंगा ना वो मैं दूंगा 15 VH, क्योंकि मैंने ऊपर कितना दिया 100, तो 15 दूंगा तो कुछ ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा। ये जो वेलकम टू इंडिया दिखा है वहाँ तक कुछ जाएगा। एक सेकेंड, वेलकम टू इंडिया 2 बार लिखा है मैंने, वेलकम टू इंडिया, ऑलराइट, देखा कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डू कम एंड विजिट, एंड इसको यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से, डू कम एंड विजिट, परफेक्ट। इतना हुआ गाइस, ठीक है। सो इतना इसको रिफ्रेश कर देता हूँ अभी, है कि नहीं, इसको किया रिफ्रेश, परफेक्ट, डू कम एंड विजिट, ऑलराइट, ठीक है। अब मेन्यू को कैसे करना है, देखिए 15 VH लिख दिया मैंने। इसके बाद गाइस इसको भी मैं हल्का सा बैकग्राउंड दूंगा, वो अभी फिलहाल ब्लैक दे के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस देखिए आ गया ब्लैक, अभी मुझे कलर चाहिए वाइट, ताकि वो वाइट दिखाई दे परफेक्टली, वाइट लिखा। इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव, परफेक्ट। अभी ये मुझे एक मेरा लोगो जो है ना, मेरा भारत इस साइड चाहिए, बाकी मेन्यू इस साइड चाहिए। तो कैसे देखो गाइस, सिंपली आई विल राइट डायरेक्शन नहीं, डिस्प्ले फ्लैग्स लिख दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट को लिख दूंगा स्पेस बिटवीन, एंड देन अलाइन आइटम सेंटर
ठीक है। अलाइन आइटम अभी मैंने लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिखाऊं क्या हो रहा है ये करने से। ये देखो गाइस, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो आजू बाजू आ गए, ये जो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लिखा तो इधर आ गया, एंड देन अब मैंने जानबूझ के वो नहीं लिखा था ताकि आप लोग को दिखाऊं। अगर आप में ये अलाइन आइटम लिखते हो इट मीन्स वर्टिकली भी सेंटर में हो गया, परफेक्ट। और क्या चाहिए गाइस, हमें इतना इजीली आ गया ये। अदरवाइज फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट देन करो क्लियर फिक्स ये वो, नहीं तो बहुत सारे लोग पोजिशन रिलेटिव एब्सोल्यूट टॉप राइट 0 लेफ्ट 0 पता नहीं, ये हो गया ना इतना इजीली, है कि नहीं। सो इतना हुआ, अभी नैप का काम हमारा बस इतना ही करना था। एंड वन मोर थिंग कि हमें ये सब कैपिटल चाहिए। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपको लिखना है अपर केस, ठीक है। इस तरीके से हुआ, इसको कर दिया मैंने रिफ्रेश, परफेक्ट। इतना हो चुका है गाइस, एज इट इज रखते हैं। नैप का काम हो गया है। नाउ नैप के अंदर हमारे पास क्या है, वी हैव अ लोगो, ठीक है। अब लोगो को स्टाइल करते हैं। सो लोगो क्या है, लोगो बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। सो क्लास को एक्सेस करने के लिए, क्लास को एक्सेस करने के लिए वी नीड एक्सेस करने के लिए डॉट की हमें जरूरत पड़ती है, एंड देन आईडी के लिए हैशटैग पड़ता था। सो एज इट इज लोगो मैंने लिखा गाइस, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 25% का, ठीक है। एंड देन मैं सिंपली क्या कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दिस इज इट। इतना मैंने किया और ये परफेक्टली अपनी जगह पे आ चुका है। मैं बाद में इसको दिल धड़काऊंगा इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन्यू पे। आप देख सकते हो कितना सिंपल था ये, है कि नहीं। सो गाइस अब देखो मेन्यू पे हमें क्या करना है, ये रहा हमारा मेन्यू, ठीक है। तो ये भी एक क्लास है नैप के अंदर। डॉट मेन्यू हमारा एक क्लास है, ठीक है। डॉट मेन्यू एक क्लास मैंने इस तरीके से लिखा। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 40%। इट डजंट मैटर यार कि आपने 25 लिखा तो यहाँ पे 75 क्यों नहीं लिखा, अपनी मर्जी, हमने फ्लैक्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैंने इतना लिख दिया। एक काम करता हूँ, ये जो मेन्यू लिखा है इसको एक सेकेंड एज इट इज़ रखता हूँ। मैं आपको बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ, आपको तब और अच्छे से समझेगा। रेड, यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ येलो का, ठीक है। कंट्रोल एस सेव एंड देखिए, तो ये देखा 40% एंड देन 25 हमें नहीं चाहिए यार, बीच में जितना भी हमें लेना देना ही नहीं है ना उससे। फिलहाल अभी हमें एक लैंडिंग पेज हम बस उतना देख रहे हैं, कि नहीं। सो इस तरीके से देखो ये एकदम परफेक्टली सेंटर में। अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है मेन्यू, ये सिर्फ इतने एरिया में आने वाला है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जितने भी है ये परफेक्टली इनको स्पेस मिल जाए इस येलो पोर्शन के अंदर। सो गाइस अगेन वी विल यूज दी डायरेक्शन, नहीं डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने लिखा इस तरीके से। एंड देन यू हैव टू सिंपली राइट जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर नहीं लिखना, स्पेस बिटवीन या अराउंड, कुछ भी देखते क्या होता है। या परफेक्ट, इट लुक्स ऑसम, ठीक है। सही दिखाई दे रहा है, इतना रख दिया इसको। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कॉन्टैक्ट जो वो चिपक गया कोने में, ठीक है। सो हम क्या कर सकते थे, अराउंड में अराउंड कर देता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑलराइट, अभी भी बहुत परफेक्ट दिख रहा है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि गाइस कॉन्टैक्ट के यहाँ पे स्पेस बहुत वो है। जूम कर दो एक सेकेंड, 100 ही ठीक है। यहाँ पे आप देखो स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज ये दोनों स्पेस खा रहा है। तो इसको परफेक्ट कैसे करूँ मैं, देखिए गाइस, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ये जो हमारे मेन्यू के अंदर जितने भी हमारे एंकर टैग है, ये मेन्यू के अंदर जितने भी एंकर टैग है, अगर इनको मैं मतलब इक्वल विड्थ दे दूँ ना बराबर। सो नैप के अंदर हमारा जो ये मेन्यू है, ठीक है, उस मेन्यू उसके अंदर जितने भी एंकर टैग थे, ठीक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, देखिए उसको मैं विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि टोटल है 4, ठीक है। हमेशा परसेंट होता है 100 में, तो मैंने अगर एक को 25 दिया तो 25 25 50 देन 75 देन 100 एंड दिस इज इट, परफेक्ट। अब देखो स्पेस 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 एकदम इक्वल विड्थ मिल रहा है इनको एकदम परफेक्टली, ठीक है। हमें होम के पहले क्या है, हम उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में परफेक्टली सबको एकदम इक्वल स्पेस अब मिल चुका है। इनका कलर मुझे चेंज करना है। ये बाय डिफॉल्ट जो अंडरलाइन दिखता है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसको हटाने के लिए गाइस यू हैव टू राइट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। एक सेकंड मैंने सेव नहीं किया, ऑलराइट, चला गया अंडरलाइन, और उसका कलर कर दो व्हाइट। दिस इज इट गाइस, हमारा काम हो चुका है इसका परफेक्ट। अब ये क्या हम करते हैं, इसको हटा देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड कलर है फालतू के, ये हमें नहीं चाहिए, इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इस एंड दिस इज इट, नाउ इट लुक्स परफेक्ट। अरे वो जो फॉन्ट है ना गाइस, वो फॉन्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो फॉन्ट मैंने लिया है कोई दूसरा, ठीक है। सो गूगल फॉन्ट पे हम जाते हैं, वो मैंने कुछ तो जोसेफिन या पता नहीं कुछ है वैसे, या दिस वन, ये वाला मैंने लिया हुआ है, जोसेफ सेन करके है। इसको आपको करना है कॉपी, ठीक है। यहाँ पे ये आपको आपके जो हैड टैग होता है उसके अंदर ही कभी भी लिंक हो, वो हमेशा उसके अंदर ही आना चाहिए, हैड टैग के अंदर, कभी बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है।
कंट्रोल एस सेव। एंड व्हाट आई वांट कि ये हमारा जो CSS प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली, आई मीन जो फॉन्ट है वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को अप्लाई हो, इसलिए मैं डायरेक्टली यूनिवर्सल ऑपरेटर को ही चिपका दे रहा हूँ ये, ठीक है। इस तरीके से यूनिवर्सल ऑपरेटर को चिपका दिया। अब इससे होगा ये फॉन्ट चेंज एंड इट लुक्स ऑसम। अब ये जो होम गैलरी दिखाई दे रहे बहुत पतले थिन दिखाई दे रहे, इनका फॉन्ट वेट बहुत पतला है। सो व्हाट आई विल डू फॉन्ट वेट एंड आई विल राइट बोल्ड, दिस इज इट, ठीक है। तो आप देखो, ऑल राइट, परफेक्ट, नाउ ये बोल्ड हो गया। अब मुझे इस वाले पोर्शन को सेंटर पे कहना है गाइस, ये आप ध्यान से देखना क्योंकि इंटरव्यू में पूछता ही है, ठीक है। कोई एक डिप के अंदर दूसरे डिप को सेंटर में कैसे लेके आना, तो देखिए कितना सिंपल है। आप चाहे तो पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट में टॉप से 50% लेफ्ट, 50% ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यू नो -50 बहुत लोग यही करते, मैंने भी किया था। बट जब आप थोड़ा एडवांस कर लोगे CSS में, फ्लैक्स ग्रिड सिस्टम पढ़ लोगे तो आपको समझेगा कि आप डायरेक्टली फ्लैक्स से भी कर सकते हो बहुत इजीली। सो एक सेकेंड, मेन टैग के अंदर में गया, यहाँ पे गाइस मैं विड्थ दे देता हूँ 100%, ठीक है। हाइट में दे देता हूँ 80%, ठीक है। 80 दे दो या 85 दे दो, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर 15 दिया तो 85 लूंगा तो बराबर 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा मेन था हेडर, उसको तो मैंने दे दिया था 100। उसके बाद उसके अंदर सिर्फ 2 मेन थे, एक था नैप टैग जिसको मैंने दे दिया 15, दूसरा था हमारा मेन जिसको मैंने दे दिया 85 हाइट। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। इसको अगर मैं एक बैकग्राउंड दे दूँ दिखाने के लिए सिर्फ कि ये कैसा दिखने वाला है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। देखो परफेक्टली, देखा, एक भी वर्टिकल, एक भी स्क्रॉल बार नहीं, इट मीन्स एकदम परफेक्ट। अगर हॉरिजॉन्टल होता मतलब कुछ गड़बड़ था, जो कि नहीं है। अगर वर्टिकली होता इट मीन्स हम 100 bs से पार जा रहे, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो 100 bs था पूरा का पूरा हेडर टैग के अंदर, तो मैंने 15% इसको चिपका दिया एंड देन 85 इसको, तो परफेक्टली 100 हो चुका है ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था, अभी हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ दिखाया मैंने, वो ऐसा हो रहा है बैकग्राउंड में। सो गाइस अब देखो जादू, डिस्प्ले फ्लैक्स आया नहीं ऑटोमेटिक, ऑल राइट, क्यों नहीं आया बोलने से डायरेक्शन हो रखा है ये, क्योंकि ऐप लिखते ही आ जाता था, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सिर्फ ये 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन एंड 3 2 1 बूम गाइस, ये देखो सब आपका सेंटर पे आ गया है कि नहीं, कितना इजीली। बट ये इस तरीके से सेंटर में इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा ताकि ये मतलब उस पर्टिकुलर लाइन पे भी एकदम सेंटर पे ही रहे, ठीक है। अभी ये लेफ्ट साइड इसका अलाइनमेंट है तो मैंने कर दिया सेंटर, नाउ इट लुक्स परफेक्ट एंड ऑसम, ठीक है। इतना हो चुका है गाइस, तो हमारा मेन का काम हो गया। अब मेन के अंदर जो सेक्शन टैग है, ठीक है, इसको मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन स्टाइल में इसको बाद में करूंगा और मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, देखो सेक्शन टैग के अंदर वी हैव H3, सेक्शन टैग के अंदर वी हैव H3, इतना मैंने लिखा। H3 को गाइस मैं क्या करूंगा, उसका फॉन्ट का जो साइज है उसको मैं कर देता हूँ 35 पिक्सल। फॉन्ट वेट जो है देखिए यहाँ पे फॉन्ट वेट उसको मैं कर देता हूँ 200, ठीक है। आप 100 से लेके 900 के बीच कितना भी दे सकते हो, 100 मतलब सबसे पतला होता है। एंड देन लेटर स्पेसिंग मतलब जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो ये देखो WE ये एक लेटर है, तो W और E के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। अगर ये वेलकम एंड देन ये 2 के बीच का चाहिए तो वो होता है वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। इतना लिख दिया लेटर स्पेसिंग। नाउ गाइस मुझे सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करना है यार, कलर मुझे चाहिए, एक सेकेंड कलर चेंज करना है ना, तो इंडिविजुअली सबको देने से बेस्ट कि इसमें डायरेक्टली हमारा जो मेन टैग है उसको ही कलर पकड़ा देता हूँ वाइट, तो इससे सबका कलर हो जाएगा वाइट, ठीक है। मुझे बार बार एक कलर प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परफेक्ट, ऑलराइट। ये जो क्लियर नहीं दिख रहा है कि नहीं, व्हाइट के ऊपर व्हाइट कभी दिखता भी नहीं पहली बात, तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट शैडो यूज कर रहा हूँ। देखो गाइस टेक्स्ट शैडो में मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ और कैसे यूज करने जा रहा हूँ, देखिए हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मतलब हॉरिजॉन्टली 1 पिक्सल का डिफरेंस आएगा एंड देन वर्टिकली ऊपर से नीचे 1 पिक्सल बाहर आएगा। 2 पिक्सल का मैं ब्लर देने जा रहा हूँ एंड देन ब्लैक कलर उसको देने जा रहा हूँ। इतना मैंने लिख दिया ना, तो ये वेलकम टू इंडिया जो दिखाई दे रहा है ऐसा, अभी देखो 3 2 1 परफेक्ट, वेलकम टू इंडिया, ठीक है। अब ये ऊपर का ये जो दिखाई दे रहा है गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ। जो ब्लैक कलर मैंने किसको दे रखा है यार, नैप को, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं RGB ये वैल्यू दे देता हूँ 0,0,0.2। इससे क्या होगा, लाइट ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर बन जाएगा, परफेक्ट। इतना हुआ। अब ये डू कम एंड विजिट को मुझे करना है स्टाइल, एंड वो जो बार बार ये जो हो रहा है ना, इसको मैं आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेक्शन टैग के अंदर मेरा H1 है,
सो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ सेक्शन टैग के अंदर, मेरा H1 है, ठीक है। एक काम करता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस H1 को, क्योंकि बहुत सिंपल सा है ये, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, है कि नहीं, क्योंकि सिंपल है। तो ये जो मार्जिन को, ठीक है, मार्जिन को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज सेम 55 पिक्सल, फॉन्ट वेट बढ़ाने के लिए, एंड देन टेक्स्ट शैडो इस बार 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड ब्लैक, एंड टेक्स्ट की कर दिया मैंने अपर केस, जो कि मुझे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी। तो अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, ये देखो इतना मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी बस प्रॉब्लम है कि गाइस ये डू कम एंड विजिट के ऊपर कोई स्पेस नहीं है और नीचे भी कोई स्पेस नहीं है। सो दैट इज द रीजन वाई मैंने ये मार्जिन किया है, जहाँ पे 30 पिक्सल मतलब टॉप ऊपर से 30 पिक्सल का, राइट साइड से 0 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल, क्योंकि हल्का सा ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस है, एंड देन 0, ठीक है। कंट्रोल एस से परफेक्ट, ठीक है, इतना परफेक्ट हमें ये दिखाई दे रहा है, इतना हुआ है कि नहीं गाइस। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो इंडिया वंस इज नॉट इनफ है, वो क्या है, हमारा सेक्शन के अंदर पी टैग है। क्या है गाइस, वो सेक्शन के अंदर पी टैग है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज 25 कर दिया, ठीक है। ये कलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। वर्ड स्पेसिंग देखो, वर्ड मतलब ये जो इंडिया है और ये वंस है, ठीक है, उसके बीच की स्पेस, मार्जिन बॉटम 25, क्योंकि आप देखोगे, जूम कर दो इसको मैं, तो यहाँ पे देखो गाइस, ये जो इंडिया वंस इज नॉट इनफ और ये जो बटन है मेरे दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसलिए बॉटम में मुझे 25 पिक्सल का स्पेस चाहिए। सो टेक्स्ट शैडो 1 पिक्सल हॉरिजॉन्टल अपसाइड, 1 पिक्सल वर्टिकल, 1 पिक्सल ब्लर, एंड देन अगेन ब्लैक कलर, दिस इज इट, एंड परफेक्ट। ये देखो इतना परफेक्ट, 100%। ऑलराइट, इट लुक्स ऑसम। अब मैं एक काम करता हूँ कि बटन को मैं थोड़ा, अब देखिए बटन को कैसे करना है। सो बटन के लिए क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे देखिए बटन क्या है हमारा, सेक्शन के अंदर एंकर टैग, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ गया सेक्शन के अंदर एंकर टैग, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है यार ये। इसको मैंने किया इस तरीके से कॉपी, बस इतना ही कॉपी, बाकी सब तो जो हमें मेन है वो मैं आपको करके दिखाने वाला, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पैडिंग दिया 12 पिक्सल, 30 पिक्सल, इट मीन्स टॉप एंड डाउन से 12-12, आजू बाजू से लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल का पैडिंग। बॉर्डर रेडियस दे दिया 4 पिक्सल, आउटलाइन नन किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आउटलाइन आता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है, ये जो स्मॉल में दिखाई दे रहा है वो अपर केस हो जाएगा। फॉन्ट साइज दिया 13 पिक्सल का, फॉन्ट वेट दिया 500। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि एक एंकर टैग है उसको हमेशा नन कर दो, तो फिर वो अंडरलाइन नहीं आता जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, सिंपल, एंड बूम गाइस। एक सेकेंड, इसको कंट्रोल एस सेव तो किया ही नहीं, एंड वी हैव दिस परफेक्ट, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी इसको मुझे अब स्टाइल करना है, कैसे, सबसे पहले ये, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ये जो था ये दोनों बटन के अंदर कॉमन था, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया ना, बट कुछ ऐसा जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। सो अब क्लास यूज करता हूं मैं सेक्शन के अंदर, ये जो क्लास है बटन 1, तो उसके लिए क्या करना है देखिएगा। इस बटन 1 को मैं क्या करूंगा, इसको एक मैं बैकग्राउंड कलर देने जा रहा हूं। जो बैकग्राउंड कलर है उसका है गाइस 00B84894 है, ठीक है, ये कलर का नाम है। इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देखो गाइस बैकग्राउंड ऐसा हो गया ये, लेकिन ये बैकग्राउंड मुझे इसको नहीं चाहिए था, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये फिलहाल यहाँ पे मुझे जो बैकग्राउंड चाहिए वो चाहिए मुझे वाइट, ठीक है। मुझे कौन सा बैकग्राउंड चाहिए, वाइट चाहिए, और जो मेरा कलर होना चाहिए दैट मस्ट बी ब्लैक। तो गाइस इट विल बी बेटर कि अगर आप व्हाइट के बदले लिख दो हेक्सा कोड, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एंड दिस इज इट गाइस, नाउ इट लुक्स ऑसम, ठीक है। अब ये साइन अप एयर के लिए देखो, साइन अप एयर के लिए भी सेम वो बटन 2 लिया था मैंने। सो .btn2 लिखा। अब ये बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए इस जगह पे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड देन जो कलर होगा दैट विल बी वाइट ओनली, ठीक है। एंड देखो, अब देखो कितना सही है, परफेक्ट, ऑसम है कि नहीं, इतना मस्त दिखाई दे रहा है ये। अब गाइस मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपको लर्न मोर और ये साइन अप है, ठीक है, उससे पहले अब हम एनिमेशन पे चलते। तो सबसे पहले ये जो साइन अप हेयर दिखाई दे रहा है उसको मैं ये होम पे भी लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए होम पे भी दिखाई दे रहा है सेम कलर, तो इसको मैंने क्या कॉपी। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगा, वो है आपको स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से फर्स्ट चाइल्ड इन CSS, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिख दोगे सिंपली, तो ये देखो फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट, आपको पता चल जाएगा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ ये देखिएगा इस स्यूडो क्लासेस लिखा हुआ है, स्यूडो क्लासेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि हमारा जो ये नैप टैग है उसके अंदर जो हमारा मेन्यू है
उसमें जो भी सबसे पहला वाला होगा एंकर टैग, ठीक है, उसका सिर्फ मुझे कलर चेंज करना है। सो आई विल राइट कलर एंड एक सेकेंड, कलर मुझे वापस कॉपी करना पड़ेगा। सो इसको मैंने किया कॉपी, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है, कलर हो गया पेस्ट, परफेक्ट। अब देखो क्या होता है जादू, एंड बूम गाइस, देखो इसका कलर, सिर्फ इसी का कलर चेंज हो। अगर लास्ट होता तो आपको लास्ट चाइल्ड लिखना पड़ता, जो कि बहुत हैंडी है ये। जावास्क्रिप्ट से भी आप कर सकते थे, बट जब CSS से हो रहा तो क्यों जावास्क्रिप्ट। नाउ इसको मैं कैसे एनिमेट करूँ, मतलब मेरा भारत बोलते जो धड़क रहा है वो कैसे धड़काऊँ मैं, ठीक है। तो गैस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वी नीड animate.css। अब इसको भी CSS से कर सकते थे, लेकिन CSS 3 को मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो जो बार बार ये चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आपको जाना animate.css पे, इसका ऑलरेडी CDN लिंक है यहाँ पे। आप चाहते हो इसको डाउनलोड करके मैनुअली भी कर सकते थे, बट CDN लिंक है तो किस लिए डाउनलोड करना अभी फिलहाल, है कि नहीं, क्योंकि वेबसाइट तो सब ऑनलाइन ही चेक करने वाले। सो एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट देन कैसे, तो आपको यूज़ करना है क्लास के अंदर, ये लिखना है कॉपी, हमें चाहिए मेरा भारत, इसलिए मैंने क्लास को एम्प्टी रखा था, ठीक है। अभी सिर्फ बाउंस रहेगा ना तो कुछ ये बाउंस होगा देखो, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हार्ट बीट। सो हार्ट बीट को किया मैंने कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, दिस इज इट एंड ऑल राइट, मैंने कुछ तो क्लोज कर दिया, Ctrl+Shift+T, या बैक आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने किया रिफ्रेश, अब देखो परफेक्ट। अब बचा है तो क्या गाइस, जो यहाँ पे हमें बार बार दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो वो कैसे देखो, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पैन टैग के अंदर। इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लास दूंगा चेंज कंटेंट करके। सो गाइस इसको मैंने क्लास दिया चेंज अंडरस्कोर कंटेंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंटेंट को चेंज कर रहा है ना। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैं जाता हूँ हमारे style.css पे, ठीक है। सो मैं गया style.css पे, यहाँ पे जाता हूँ तो देखो गाइस चेंज डॉट कंटेंट को एक्सेस कैसे करूँगा मैं, चेंज डॉट कंटेंट मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ आफ्टर, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जब, क्योंकि ये तो स्पैन टैग है ना, तो जब मेरा डू कम एंड विजिट हमें दिखाई दे, उसके बाद ये क्लास चले, और वो क्लास जब चलेगा तो आफ्टर, उसके बाद क्या, उसके बाद हमें जो अब यहाँ पे कोड लिखने जा रहा हूँ वो आपको दिखाई देगा। कंटेंट को मैं कर देता हूँ एम्प्टी, अभी के लिए मैं एम्प्टी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। सो एनिमेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से चेंज टेक्स्ट लिख देता हूँ। कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के अंदर जितना भी मैं एनिमेशन का नाम दे रहा हूँ सब चलना चाहिए, इन्फिनाइट टाइम्स चलना चाहिए और लीनियर एकदम परफेक्टली। हाँ इतना, दिस इज इट गाइस, इतना हो गया। अभी इतना लिख के अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ होने से रहा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए एज इट इज छोड़ता हूँ। अब ये जो एनिमेशन मैंने ऑलरेडी डिटेल में बनाया CSS 3 के एनिमेशन, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो बेसिकली एनिमेशन का नाम, एनिमेशन टाइमिंग, ये मतलब कब तक चलना चाहिए, तो मैंने इन्फिनाइट बोल दिया। और ये कैसे चलना चाहिए, लीनियर, मतलब एकदम परफेक्टली चलना चाहिए, ठीक है। लीनियर है, इज इन आउट है, इज इन है, पता नहीं बहुत है। ऑलराइट इतना हुआ। तो गाइज अगर एनिमेशन आप कभी भी लिखते हो तो यू हैव टू राइट की फ्रेम्स, आपको ये लिख के देन क्लास का नाम लिखना पड़ता है, आई मीन वो एनिमेशन का नाम देना पड़ता है। इस तरीके से मतलब आपको ये पता चलेगा कि ये जो एनिमेशन है ये बेसिकली है हमारे इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, दैट इज द रीजन वाई हमें नाम देना पड़ता है। सो इतना लिखा। यहाँ पे देखो क्या करता है, 0% में आप चाहे तो फ्रॉम टू लिख सकते थे, बट 0 से 100% के बीच आप जितना भी नाम दोगे वो 10 सेकंड के अंदर आपको दिखाई देगा। सो कंटेंट तो फिलहाल हमारा क्या था, एम्प्टी है कि नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ कि 0% पे हमारा जो कंटेंट है वो चेंज हो जाए। किस पे, यहाँ पे मैं दार्जिलिंग की स्पेलिंग गाइस एक सेकेंड ना, हमारा दार्जिलिंग की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। सो इस तरीके से मैंने लिखा दार्जिलिंग, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एक्चुअली ये मुझे लिखना था डबल कोट्स के अंदर, परफेक्ट। तो इस सिर्फ इतना मैं लिखूंगा और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा ना तो देखो आपको दार्जिलिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो दार्जिलिंग दिखाई दे रहा है उसका कलर ये हो। सो गाइस मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे इसको मैं जो कलर है ये कर देता हूँ। इस तरीके से इसको मैंने किया कलर, ठीक है। ये ऑल राइट परफेक्ट, एंड ऑलरेडी बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको मुझे आफ्टर ठीक कितना 1 सेकंड के, 1 सेकंड नहीं मतलब 10 सेकंड के अंदर जितने भी मैं नाम दूँ उसको मुझे रिपीट करवाना है। सो मैं अब क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे जाता हूँ, ये इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे क्या पेस्ट, तो सिंपल है। 0% पे हमें दार्जिलिंग दिखाई देगा, जैसे 0 से 20% पे हो जाएगा तब तक दार्जिलिंग, फिर 20% से 35% के बीच में कंटेंट चेंज हो जाएगा आगरा,
एंड देन कंटेंट हो जाएगा जयपुर 35 से 60, उसी तरीके से 100 तक मुंबई, एंड देन अगेन इन्फिनाइट लिख दिया मैंने, तो ये रिपीट होता जाएगा। इतना सिंपल है ये, ठीक है। एनिमेशन में आप 0 से 100 के बीच कितना भी दे सकते हो। एंड दिस इज इट, 3 2 1 बूम गाइस, ये देखो आगरा। अब ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। हमारे ये animate.css हो गया, हमारे यहाँ पे ये भी हो गया लर्न मूव। अब एक चीज़ बाकी कि इनका एनिमेशन नहीं हो रहा परफेक्टली, ये देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो कैसे देखो गाइस, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस बटन 1 को मैं करता हूँ कॉपी। ये चाहता हूँ कि जब भी कोई इस बटन 1 को करे हुबर, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो हमारे यहाँ पे, क्या हो, एक स्मूथ सा ट्रांजिशन। सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो बेसिकली बटन 1 को हुबर करने पे बटन 2 की प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, एंड देन कोई अगर बटन 2 को करेगा हुबर, तो उस पर मैं कर दे रहा हूँ बटन 1 की प्रॉपर्टी, ठीक है, उस पर ऐड करा दे रहा हूँ। तो ये बटन 1 की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से मैंने किया कॉपी, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेश। अब देखो, देखा, बट ये स्मूथ नहीं हो रहा है, मतलब सही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, ऑन द स्पॉट हो जा रहा है। सो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट हमारा जो मेन एंकर टैग था वहाँ पे आप लिख दीजिए ट्रांजिशन ऑल कर दो, और कितने सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड के अंदर, एंड ईज लिख दो। जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना लीनियर, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे इस जगह पे, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ईज लिख दिया, मतलब ईजिली। ये देखो ये हुआ, देखो रिफ्रेश किया कैसे आ रहा है, ठीक है। एंड देन देखो परफेक्टली 5 सेकंड के अंदर, ये देखो। नाउ दिस इज इट गाइस, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहे तो इसको ओवरले के साथ खेल सकते हो, डिफरेंट इमेजेस ऐड करा सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो अपना खुद का एक चैलेंज है, तो जैसे जयपुर लिख के आ रहा तो उसके हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो जाए, केरल लिख के आए तो उसके हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। ये अबाउट पे अगर मैंने क्लिक करूंगा तो मेरे इस पेज पे, इसी पेज पे ही वो हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, तो अभी मैं चला जाता हूँ, बैग नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि दूसरे पेज पे कैसे करना है। गाइस ये आई थिंक आप में से बहुतों को ऑलरेडी मालूम था। यू हैव टू राइट टारगेट टैग, आपको लिखना है टारगेट, मतलब किधर टारगेट करना है, ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब दूसरे पेज में। दिस इज इट एंड रिफ्रेश। नाउ व्हेन आई विल क्लिक, ये देखो हमारा ये पेज एज इट इज है, ये दूसरे पेज में जाके ओपन हो गया है। ये मेरा शायद वीडियो प्ले हो जाएगा यहाँ पे। सो ऑलराइट, इसको मैंने रोक दिया, परफेक्ट, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यू वांट सोर्स कोड, अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, कीजिए, एंड देन मुझे मैसेज कर दीजिए आई वांट सोर्स कोड, मैं आपको फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करा दूंगा। बस इतना ही करना और कुछ नहीं, ठीक है। अकाउंट पब्लिक है मैंने, एंड अगर आपको और सोर्स कोड चाहिए तो मैं बाद में जाके इसको भी अपलोड कर दूंगा। तब तक आप मेरे दूसरे वीडियो के सोर्स कोड को फ्री में ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो thapatechnical.com की वेबसाइट से। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, एंड आई डू बिलीव कि मैंने कल जो नेपाली में बनाया था आज मैंने हिंदी में बनाया, बिकॉज आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और आप लोग को मज़ा आया और कुछ नया सीखने मिला। सो गाइस इसी तरीके की ऑसम वीडियोस को सीखते रहने के लिए, देखते रहने के लिए मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फ्री है, सब्सक्राइब कर दो यार। और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आपको खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑसम वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, अगर पर्सनल मैसेज भी करना हो तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कर दीजिए सोर्स कोड के लिए भी, ठीक है। एंड वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताना। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।